सियावल रामचंद्र की जय। साइकिल कड़ी कबाड़े में, हाथी मर गया जाड़े में, कमर खिला अखाड़े में। जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा। आप मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। यूपी के संग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के हाथरस ज़िले में और पिछले कुछ दिनों में हाथरस ज़िला कई घटनाओं की वजह से सुर्खियों में बहुत ही ज़्यादा मशहूर रहा। आइए यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जब चुनाव 2022 का जो चुनाव किया जा रहा है, मुख्यमंत्री चुना जाएगा, उत्तर प्रदेश का भविष्य तय करने वाला ये चुनाव बताया जा रहा है, तो हाथरस के लोगों के इसका ये बारे में क्या कहना है और ये किसको देखते हैं जो कि अपने मुख्यमंत्री का दावेदार, और इस क्षेत्र से जो स्थानीय विधायक है उनकी क्या उपलब्धियां रही और क्षेत्र में इस बार किस पार्टी का वर्चस्व बुलंद है। यहाँ के क्षेत्रीय लोगों से बात करते हैं और उनके मन की बात जानने की कोशिश करते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? हाँ, बोलिए नाम? नाम राजीव पारा सर। क्या लगता है सर, इस बार मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? योगी। योगी जी पक्का? योगी पक्का। खुश है आप? खुश है हम। क्या क्या काम है ऐसे जो पसंद आ रहे हैं योगी जी के? सभी काम पसंद है उनके। सब कुछ? हाँ। साइकिल नहीं चलेगी? साइकिल नहीं चलेगी। क्या लगता है इस क्षेत्र में कौन है अभी विधायक, मौजूदा विधायक जो है, कौन सी पार्टी से? हरिशंकर बाबू जनता पार्टी थे। भारतीय जनता हाँ, पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। बढ़िया काम किए हैं। कुछ तो रोशनी डाली, क्या क्या काम है उनके जो अच्छे किए गए? अच्छे सभी पार्क बनवाए, रोडें बनवाए, बिजली दे रहे हैं पूरी, समझे, सारी सुविधाएं दे रहे हैं। और 35 साल में जैसे कि उत्तर प्रदेश में हमने देखा कभी भी कोई मुख्यमंत्री दोबारा चुनकर नहीं आया। इस बार क्या लगता है, रिकॉर्ड टूटेगा? ऐसा रिकॉर्ड टूटेगा, इससे बढ़िया कोई मुख्यमंत्री नहीं चुन के आया अभी तक। तो वोट किस नाम पे डलेंगे? धर्म के नाम पे वोट डलेगा इस बार या डेवलपमेंट के नाम पे वोट डलेगा? ये तो धर्म और डेवलपमेंट सब ही आएंगे उसमें, जो योगी जी सब कर रहे हैं। धर्म का भी काम कर रहे हैं, बिल्कुल हैं, डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। आरोप तो लग रहा है कि सर धर्म की राजनीति करती है भाजपा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं। सब धर्म की भी है और सब, मतलब उनके राज में सब बच्चा हो रहा है यहाँ पे। और जैसे हाथरस क्षेत्र में हम देखते हैं कि मुसलमानों की संख्या भी ठीक ठाक है, तो ऐसे में क्या मुसलमान खुश है योगी आदित्यनाथ से इस क्षेत्र में? हाँ, सब खुश हैं मुसलमान भी। हाँ, बढ़िया। जी सर, क्या नाम है आपका? योगेश नाम है सर, योगेश माहौल नाम है। अच्छा योगेश जी, क्या लगता है इस बार आपकी नाम राशि के योगी जी आएंगे? नहीं, सपा बसपा ही आएगी। साइकिल चलेगी? साइकिल चलेगी। साइकिल चलेगी जी इस बार? जी। क्यों लग रहा है ऐसा? लग रहा है बदलाव भी होगा और अखिलेश ने पहले जो काम किए हैं वो दिखेंगे इस बार। तो जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने गए तब से क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके हिसाब से होनी चाहिए थी और नहीं हो पाई? उन्होंने कुछ भी नहीं किया। कोरोना काल में भी आप देख लो, जो एम्बुलेंस हैं और 100 डाल की गाड़ियाँ हैं जो अखिलेश ने दी हैं, कोई और नहीं दे गया। उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया, सिर्फ दिखावा हुआ है। इतना जरूर हुआ है कि गुंडे खत्म हो गए उत्तर प्रदेश से। खुश तो होने चाहिए, गुंडे खत्म हो गए, काम धंधा बढ़िया चल रहा है। जरूर है, लेकिन बदलाव भी चाहिए क्योंकि काम होना चाहिए उस हिसाब से। जो स्टेट चेंज अखिलेश ने काम किया था उसी लेवल से काम करते तो आते दोबारा। मंदिर के नाम पे वोट डलेंगे? हर बार बीजेपी यही करती है, हर बार बीजेपी ये करेगी कि काम के नाम पे तो अखिलेश वोट मांग रहे हैं, ये भगवान के नाम पे वोट मांगेंगे और हिंदू मुसलमानी होगा और बाद में यही स्थिति होती है उत्तर प्रदेश में। भगवान के नाम पे वोट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्या लगता है? मैं तो नहीं देने वाला हूँ, ये मेरा मानना है, और कौन क्या करे ये अलग बात है। क्षेत्र का मूड क्या है इस बार? क्षेत्र का मूड तो बीजेपी है, यहाँ का भी। यहाँ से बीजेपी है जी। और आपको लगता है साइकिल चलेगी? हाँ जी सर, सहमत है बात से? योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे या अखिलेश जी? कोई भी बने सरकार, लेकिन सरकार ऐसी होनी चाहिए जो शहर का विकास करे। चाहे सरकार समाजवादी पार्टी की हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, लेकिन जो शहर का विकास करेगा वही पार्टी आनी चाहिए। बीजेपी ने हालांकि भी बहुत अच्छे काम किए हैं, मतलब कुछ काम ऐसे किए हैं जैसे धारा 370 है, जो ऐतिहासिक एक फैसला है। उत्तर प्रदेश के तर्ज बताइए, उत्तर प्रदेश में क्या किया? उत्तर प्रदेश में सरकार तो वैसे बीजेपी की ही बनेगी। हाँ, लेकिन शहर के विकास में जो कमी रह गई है उसमें गति तेज होनी चाहिए। जो सुधार चल रहा है वो तेज गति से नहीं हो रहा जिस तेज गति से होना चाहिए। धर्म की राजनीति करने का बार बार आरोप लगता है भाजपा पे, इस चीज़ से कितना सहमत है? धर्म की राजनीति तो देखो जी हर पार्टी करती है, चाहे बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। समाजवादी पार्टी भी धर्म की राजनीति करती है और बीजेपी भी पार्टी करती है, लेकिन जनता को ये चाहिए कि वो उनका कैंडिडेट ऐसा हो जो कि उनकी समस्याओं को हल करे।
जनता का फोकस होना चाहिए समस्याओं पे, ना कि जो है धर्म की राजनीति पे फोकस होना चाहिए। जो आपके क्षेत्र के माननीय विधायक है उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं का हल किया? कुछ हद तक किया, लेकिन बहुत तेज गति से साहब विकास नहीं हुआ जिस तेज गति से विकास होना चाहिए था। इस बार जनता उन्हें दोबारा चुनेगी क्या? अब साहब फाइट तो इस समय दोनों की बराबर की है, ये कुछ नहीं कह सकते जनता का मूड क्या है और किस तरफ है, क्योंकि लास्ट मूवमेंट पे ही मालूम पड़ेगा। समाजवादी पार्टी भी अपना जो है दमखम दिखा रही है और भारतीय जनता पार्टी भी दिखा रही है। मतलब उत्तर प्रदेश का मूड है, कभी भी बदल सकता है चुनाव से पहले? बिल्कुल बदल सकता है साहब। जनता जो है अब जो है धर्म की राजनीति को छोड़ के समाज और जो है मतलब विकास के कार्यों पर ही ध्यान दे, वो ज़्यादा बेहतर होगा, जो है युवा पीढ़ी के लिए भी और आने वाले कल के लिए भी। क्या लगता है सर इस बार किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की 101%। 101%। क्या कारण है भाजपा आएगी दोबारा? इसके अलावा और कोई विकल्प ही नहीं है देश और समाज के लिए और प्रदेश के लिए। यही एक विकल्प है कि बीजेपी आए और अपना कार्यभार संभाले। अखिलेश जी तो कह रहे हैं कुछ नहीं किया भाजपा ने 5 सालों में। अखिलेश जी तो बेकार लौंडा लपड़ करते हैं, लड़कपन है इनमें। इस बार तो एक नया चेहरा हम देखने को मिलता है, ओवैसी जी ने भी कदम रख दिया इस बार उत्तर प्रदेश। बेकार है, वो तो भड़का हुआ आदमी है, बेकार है। तो 35 साल में दोबारा कभी मुख्यमंत्री रिपीट नहीं हुए, इस बार क्या लगता है? क्या 35 साल में कोई भी मुख्यमंत्री 2 बार चुनकर नहीं आया पिछले 35 सालों में उत्तर प्रदेश में। इस बार क्या लगता है योगी जी दोबारा चुनकर एक रिकॉर्ड तोड़ेंगे? इसलिए आएंगे, अच्छे आदमी हैं, ईमानदार हैं, दमदार हैं। और क्षेत्रीय विधायक के बारे में क्या कहना है, काम हुआ है? कोई भी हो बीजेपी जीतेगी यहाँ से। मतलब फूल खिलेगा, साइकिल नहीं कोई चलेगी? चला जाए बीजेपी जीतेगी यहाँ से, हमेशा बीजेपी जीती है लगभग। और बीजेपी के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है जो देश और प्रदेश को सुधार सके। कौन से कार्य हैं जो खास तौर पे पसंद आए भाजपा के उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में खास तौर पर कौन सी बातें पसंद आई भाजपा की? ऊंचे सुनते उन्हें भाजपा की कौन सी बातें पसंद आई उत्तर प्रदेश में खास तौर पर? सारे अच्छे कार्य, फिर भी कुछ रोशनी डालिए कुछ कार्यों पे। मंदिर का निर्माण, तो 370 370 है, और 3 तलाक, ये बहुत ही समाज के अच्छे काम है उनके, और जो ईमानदारी से किए उन्होंने। और वैसे ईमानदारी से राशन वितरण हो रहा है, 2 बार मिल रहा है महीने में। गरीब तो जिंदगी ऐसी से। कोरोना काल में कोरोना काल जब आया तब कई गंभीर आरोप लगे भाजपा पे। अरे वो तो दुनिया है, ये तो राजा राम पे भी आक्षेप लगे, ये तो पिद्दी न पिद्दी के शोर हुआ राम के सामने। सही बात है। हाँ, बीजेपी आएगी 250 से 300 के बीच में, 250 से 300 सीटें मिल जाएंगी गारंटी से। हाँ जी सर बताइए। 300 पार करेगी बीजेपी। 300 पार? हाँ 300 पार करेगी। तो गृह मंत्री जी भी नहीं कह रहे? अरे हम कह रहे हैं गृह मंत्री से ऊपर है, पब्लिक है, गृह मंत्री के वोट तो रहेगा ये है पब्लिक, जनता जनार्दन दे, जनता करेगी सो होगा। गृह मंत्री की जेब में रखिएगा जनता है, काम ने खरीद लिया जनता। अरे बीजेपी के वोट बनने, बीजेपी होनी आ रही है, योगी राज को, योगी राज है, खुश है योगी राज? हाँ योगी राज तो सब खुश है। जी सर बताइए क्या लगता है इस बार? जातिवाद के ऊपर वोट बट जाएगा और कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा अभी कोई उम्मीदें नहीं जग रही किसी भी पार्टी से? हाँ अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि करेल से जैसे उनको टिकट मिला है जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो इस तरीके से लोग अपनी अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं और कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये बहुत कांटे की टक्कर हो रही है। बस मैं तो इतना ही कहूँगा। उत्तर प्रदेश का मूड है, अभी कुछ नहीं पता चुनाव से पहले कब बदल जाए। हाँ उत्तर प्रदेश का मूड है, इसका कोई भरोसा नहीं कब बदल जाए। अगर इस क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र में जो काम होने चाहिए थे विधायक द्वारा, उनसे खुश हैं आप? क्षेत्र में विधायक के द्वारा काम हुए ठीक है, वैसे सड़कें वगैरह बहुत सी चीज़ें, और देखा जाए तो काम तो हुए हैं मगर समय लगता है हर चीज़ में। राम मंदिर के नाम पे वोट मिलेंगे? हाँ राम मंदिर के नाम पर लोग हैं ऐसे जो कि वोट देंगे, क्योंकि एक राम मंदिर ऐसा मुद्दा है, और फिर बीजेपी की तरफ से बार बार हिंदू राष्ट्र, मगर मुझे लगता है कि हिंदू राष्ट्र के लिए लोग वोट देंगे। देना चाहिए नहीं देना चाहिए? देना चाहिए, देश का स्वाभिमान है। अब बांग्लादेश बन गया, वो भी मुसलमानों का देश है, पाकिस्तान बन गया, और हिंदू
एक तरह से आसमान से गिरे खजूर पे लटके, ना इधर है ना उधर है। तो बीजेपी को वोट मिलेगा, ये मेरा अनुमान लगता है मुझे। अरे बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी को सबसे पहले और बाद बाकी को बाद में। बीजेपी हमारी है, बीजेपी के लिए वोट हमारा है, हमारे पूरे घर का है, टेंशन मत लो। पूरे मोहल्ले का है। बाबू जी बीजेपी के काम से हाँ जी, क्या क्या काम पसंद आ रहे हैं भाजपा के? सारे काम पसंद आ रहे हैं, सब काम पसंद आ रहे हैं। हमें मकान दिया है, राशन दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, और क्या चाहिए। तो योगी राज में मौज हो रही है जी, जिंदाबाद। योगी राज में मौज हो रही है। हाँ, मौज हो रही है साहब। तो साइकिल नहीं चलेगी? नहीं चलेगी। आप तो साइकिल में घूम रहे हैं। साइकिल चलानी पड़ेगी, मौजूद है वो तो चलानी पड़ेगी, वो तो इसे काम करके जा रहे हैं हम तो अपनों। साइकिल पंचर हो जाएगी इस बार? नहीं होगी, अच्छा, पंचर नहीं होगी? पंचर तो हमारी नहीं होगी, अरे हमारी नहीं होगी। आपकी नहीं होगी, अखिलेश जी की होगी। कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, जिंदाबाद। आपको क्या लगता है सर, इस बार क्या समीकरण बन रहे हैं उत्तर प्रदेश में? वैसे जनता की आवाज़ होती है, वही आवाज़ होती है, और जनता इस टाइम बहुत खुश है। हर महीने फ्री मिल रहा है राशन पानी, सबसे बड़ी बात। गेहूँ, चावल, यहाँ तक कि रिफाइंड भी मिल रही है। इससे ज़्यादा और क्या। ऐसे लॉकडाउन के पोजीशन में बहुत अच्छी सेवाएं चल रही हैं सरकार की, बहुत अच्छी उपलब्धि है। और किसानों को हर साल में 6,000 रुपये आ जाते हैं। तो मैं तो किसान भी हूँ, मुझे 6,000 रुपये मिलती हैं। कभी पहले नहीं ऐसा हुआ कि मेरे अकाउंट में किसान को कोई मदद मिली। बहुत अच्छी राहत है। और योगी इस टाइम सारे बदमाश, ये बिल्कुल सत्य है, किनारा कर गए हैं। और आज बिल्कुल कभी भी आधी रात कहीं भी आओ, कहीं भी जाओ, कोई टेंशन नहीं। बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा है। एक तो कोई उनके आगे पीछे नहीं है, उन्हें क्या करना है, देश के लिए करना है, और वो कर रहे हैं। दोनों ने ये दिखा दिया, मोदी योगी ने, कि हम देश के लिए हैं और देश को समर्पित हैं। तो हम तो यही चाहते हैं। अब किसानों की बात आपने करी थी, तो जो किसान आंदोलन हुआ था उसके बाद से एक विशेष समीकरण बन रहा था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कि जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाट किसान हैं वो विरोध कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। अब इसमें वैसे तो ये सुनते हैं कि साहब किसान आधे भी नहीं थे, क्या 25% किसान नहीं थे। ये सब बाहरी दलों ने अपने अपने कार्यकर्ताओं को वहाँ पे बैठा के और ये शो किया है कि ये हो रहा है। पर ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, हमें अपना काम करना है। विवेक हमारा है और हमें देखना है अपने यहाँ। बाकी का तो सारी दुनिया है, सारा इंडिया अपनी अपनी तरीके से चल रहा है। पर लेकिन इस टाइम यूपी बिल्कुल मस्त और स्वस्थ और व्यस्त है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान किसके साथ है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी किसान आ रहा है, सब बीजेपी में आ रहा है, सब समझ गया। और फिर मान लो थोड़ी सी कुछ थी तो उन्होंने, मोदी ने सोचा कि अब ये वो सही क्लियर नहीं कर पाए किसान के ये क्या समस्या थी, उसको बस केवल आंदोलन बना बैठे। लेकिन अभी बाद की बात है क्या होगा। पर लेकिन प्रेजेंट में वो वापस लेके उन्होंने भी एक अपने आप को उदाहरण दे दिया कि हम अगर आगे बढ़ सकते हैं, तो अगर ज़्यादा ही लोग हट धर्मता के पीछे, हम पीछे भी हट सकते हैं। तो उन्होंने ये भी दिखा दिया ऐसा कोई वो नहीं, सबके संग हैं। तो फिर तो किसानों का भी अब समाधान हो चुका है और किसान सब समझ रहे हैं और आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो देखा आप लोगों ने यहाँ पर ज़्यादातर जिस प्रकार से समीकरण बन रहे थे, तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं इस वक्त हाथरस में जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है। हालांकि कुछ लोगों ने ये बात भी कही कि समाजवादी पार्टी इस बार कड़ी टक्कर देती हुई नज़र आ रही है। हालांकि 10 तारीख को 10 फरवरी को चुनाव है और उसी में पता चलेगा कि साइकिल चलेगी या फिर कमल खिलेगा। परंतु अभी तक जो हाथरस के लोगों से हमने बात की, यहाँ पर ज़्यादातर लोग इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में नज़र आ रहे हैं। जबकि कोरोना में भी हमने देखा कि विपक्ष ने भी अपनी भूमिका निभाते हुए तमाम आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी लगाए थे, पर उसके बाद भी यहाँ पर कई लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुटकर खड़े हुए हैं। और यहाँ पर किसानों का मुद्दा, जो खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये क्षेत्र है, किसान बहुल्य क्षेत्र, यहाँ पर खेती बहुत ज़्यादा की जाती है। और ऐसे में भी यहाँ पर किसानों की तरफ से एक आवाज़ आई थी कि किसान इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हर क्षेत्र के जो चौराहे होते हैं, जो नुक्कड़ होते हैं, जहाँ पर अक्सर लोग बैठते हैं, इकट्ठा होते हैं, और ज़्यादातर हम देखते हैं कि ऐसे में राजनीतिक बातें होती रहती है, क्योंकि
उत्तर प्रदेश में भले ही अभी ये फरवरी का महीना है, पहली तारीख है, परंतु अभी भी फरवरी में भी ठंड है और ऐसे में राजनीतिक गर्मी जो है वो इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पर चुनाव का माहौल है और उत्तर प्रदेश के चुनाव से तो आप सब लोग अच्छे से रूबरू हैं। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, हाथरस के, उनसे बात करते हैं और समीकरण जानने की कोशिश करते हैं। जी सर, आपका नाम? मैं नेत्रपाल सिंह, किसान पेशा है मेरा। मैं गांव का किसान हूं, छोटा मध्यम वर्ग का किसान हूं। तो किसानों का खास तौर पे इस बार क्या लगता है, समर्थन है? क्योंकि किसान काफ़ी लंबे समय से नाराज चल रहे थे योगी सरकार से। किसान लंबे समय से नाराज चल रहा था, किसानों की समस्याएं हल नहीं हो पाई, किसानों को आंदोलन भी चला, लेकिन योगी जी ने बात भी किसानों की, जो मोदी जी ने बात भी मानी किसानों की। लेकिन अभी कुछ मांगे ऐसी हैं, MSP है वो भी अभी पूरी नहीं हुई। उसके MSP के बाद जो किसान के मुकदमे जो हैं लगे थे वो अभी नहीं छूटे हैं। मुकदमे जगहों बने हुए, अभी उन्होंने केवल घोषणा की है लेकिन मुकदमे नहीं छूटे। MSP जो है अभी लागू नहीं हुई। किसानों की समस्या तो यूँ अटकी हुई है, लेकिन किसान नाराज चल रहा है। और सरकार जो 5 साल सरकार का बीता है उसमें हमारे योगी जी जो ईमानदार थे, लेकिन योगी जी को प्रशासन और विधायकों ने धोखा दिया। उससे जनता में आक्रोश है। जनता में जनता बीजेपी को कम वोट कर रही है। तो मुख्यमंत्री इस बार क्या लगता है, लोगों की पसंद अभी भी योगी आदित्यनाथ है? कोई फेरबदल इस बार देखने को मिलेगी CM में? क्या बोला अभी द्वारा? इस बार आपको क्या लगता है कि जो जनता है वो योगी जी को ही दोबारा मुख्यमंत्री देखना चाहेगी? अब की बार योगी जी परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा। क्या लगता है, साइकिल चलेगी या हाथी दौड़ेगा? नहीं, अब की बार परिवर्तन होने जा रहा है। अब की बार उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की लहर है। साइकिल चलेगी क्या लग रहा है इस बार? अब ये नहीं कह सकता परिवर्तन की लहर है, ये नहीं कहता साइकिल चलेगी या कांग्रेस चलेगी, लेकिन परिवर्तन की लहर है जनता में। अच्छा, परिवर्तन होगा इस बार? हाँ, परिवर्तन होगा, निश्चित होगा। ये मैं नहीं कह सकता कि साइकिल की चलेगी या कांग्रेस की चलेगी, लेकिन परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। अब की बार होगा, निश्चित होगा। हाँ जी। जी सर, आपको क्या लगता है, परिवर्तन की बात हो रही है उत्तर प्रदेश में, नाम बता दीजिए पहले। हमारा नाम लक्ष्मीनारायण शर्मा है। तो क्या लगता है शर्मा जी, इस बार क्या होने वाला, उत्तर प्रदेश परिवर्तन होगा या मुख्यमंत्री दोबारा वही चुने जाएंगे? परिवर्तन की जरूरत क्या है जब शासन प्रशासन सही चल रहा है? प्रशासन तो खैर इतना सही नहीं चल रहा है, शासन तो सही चल रहा है, शासन सही है। योगी आदित्यनाथ वैसे बधाई के पात्र हैं जिस तरीके से शासन चला रहे हैं, लेकिन प्रशासन की कुछ कमजोरी है, उन्हें दूर करना चाहिए। मुख्यमंत्री क्या लगता है इस बार कौन बनेंगे? मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ही है। पिछले 35 सालों से हम देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में कोई भी मुख्यमंत्री दोबारा चुनकर नहीं आया है। इस बार का रिकॉर्ड टूटेगा? रिकॉर्ड टूटेगा, रिकॉर्ड टूटते ही रहेगा। अगर इसी प्रकार काम थोड़ा प्रशासन पे और सख्ती करें तो ये शासन जाएगा ही नहीं। अच्छा। क्योंकि जब कोरोना काल था, जब कोरोना काल में विपक्षी पार्टियों में कोई भी आया नहीं और सबने इनका मजाक ही उड़ाया है। कोरोना को लेकर खास तौर पे नाराजगी है लोगों में? कोरोना नहीं, हर बात में नाराजगी है। ये कोई बात में आगे तो हमें, कोई जनहित का काम में आगे तो हमें विपक्षी पार्टियाँ सिर्फ कटाक्ष करने से काम नहीं होता है। सही बात है, बिल्कुल। तो प्रशासन की जो लापरवाही है उसको क्या लगता है कि उसका कहीं ना कहीं खामियाजा शासन को भी भुगतना पड़ेगा? हाँ, ये बात तो सही है सर। शासन को तो खामे करेगा कोई, भरेगा कोई, वो वाली कहावत है। भरना तो पड़ेगा ही। ये बात अलग है कि कुछ कम भुगतना पड़े, कुछ ज़्यादा भुगतना पड़े। आपको क्या लगता है सर, इस बार परिवर्तन की लहर है उत्तर प्रदेश में? योगी और मोदी। नाम बता दीजिए। मनोज शर्मा। शर्मा जी, क्या लग रहा है इस बार? योगी और मोदी। योगी और मोदी, डबल इंजन की सरकार? डबल इंजन की सरकार आएगी साहब। क्या कुछ कारण है जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि डबल इंजन की सरकार बनेगी? हर पार्टी में होता रहता है वो तो, आपको बताऊँ, हर पार्टी में होता रहता है, उतार चढ़ाव तो होता रहता है। क्या कुछ कारण है जो अच्छे लग रहे हैं आपको, मैं ये पूछ रहा हूँ? नहीं, ऐसा हर तो बहुत काम उन्होंने बहुत काम करे हैं, अच्छे काम करे हैं, बढ़िया काम करे उनने, ऐसी बात नहीं है। 70 साल में और 370 थी वो हटा दिया और अपने गुंडा राज खत्म हुआ है, इसमें क्या बात है? याद मिली है गुंडों से? हाँ, गुंडा राज खत्म हुआ है, भागे रात को आदमी सेफ्टी तो घूमता है। पहले बुलडोजर चल रहा है। हाँ, बुलडोजर है। और क्या बुलडोजर पर मोहर लगने वाली है? हाँ, बाबा जी पे, मोदी योगी की सरकार बोल लगेगी, डबल इंजन की सरकार पर। जी सर, क्या लगता है डबल इंजन का बुलडोजर चलेगा इस बार? बिल्कुल चलेगा, सब कोई नहीं रोक रहा जहाँ तो जहाँ कुछ कारण है जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है मुख्यमंत्री दोबारा चुनकर आएंगे? दोबारा सबने कारण बढ़िया ही करे उन्होंने, घटिया क्या करो, अब प्रशासन का शू कर रहा हूँ। क्या अच्छा लगा? हमें तो खूब अच्छा लगा, खूब सबने मुद्दे सबसे बढ़िया चीज क्या लगी?
हमें तो जो सबसे बढ़िया काम लगा था। आप बताइए सर। गुंडा मुक्त हुआ है, गुंडा मुक्त प्रदेश बना है, गड्ढा मुक्त बना है और दंगा मुक्त बना है। सब काम बढ़िया हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। शासन प्रशासन सब बढ़िया है और गरीबों के लिए राशन पानी की व्यवस्था करी जा रही है। कोरोना से महामारी में सरकार ने सहयोग किया है, ऐसी बात नहीं है। दंगा मुक्त होने की आप जैसे बात करते हैं तो अभी मुख्यमंत्री जी का एक बयान आता है कि ये चुनाव 80 बनाम 20 होगा, तो जो 20% आबादी को अलग करने की बात की जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? 80-20% जो दिया है ये सब कुछ नहीं है, सब बढ़िया काम चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। सब चुनावी भाषण होते हैं क्या ये तो, हाँ, इसमें कोई बात नहीं है। काम से खुश है? हाँ, बहुत बढ़िया काम किया है, योगी मोदी सरकार बढ़िया चल रही है, कोई बात नहीं। क्या लगता है राम मंदिर के नाम पे वोट डालेंगे इस बार? राम मुद्दा तो खत्म हुआ, राम तो मंदिर तो बनी रहा है। अब तो जो विकास और शासन जो गुंडा मुक्त जो सब काम बढ़िया हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। राम मंदिर तो अलग अब मतलब खत्म ही है, अब क्या उसमें क्या होना है। सर, आपको क्या लगता है विकास के नाम पर वोट डलेगा या मंदिर के नाम पे वोट डलेगा? मुख्य चीज होगी विकास, जो कि नाम बताइए सर, हमारे दर्शक नाम जानना चाहते दिलीप चौधरी, मेडिकल का शॉप है मेरा और व्यवसायी, दवा के व्यवसायी हूँ। बताइए चौधरी साहब, क्या लगता है इस बार किस चीज़ को लेके वोट पड़ेंगे? वोट तो ये पड़ेंगे सपा का, और जो लोकदल जो गठबंधन हुआ है उसमें 2 बैलों की जोड़ी है। एक बैल सपा का है, एक बैल बसपा का है, सॉरी एक बैल सपा का है और एक बैल लोकदल का है। बैल मतलब मजबूत देखा जा रहा है बैल को या फिर सामान ढोने वाला बैल? नहीं, ये दोनों बैल भटक जाएंगे, इधर उधर ले जाएंगे। ये मिसगाइड कर रहे हैं पब्लिक को। मैं चाहूँगा कि दोनों बैलों को अलग किया जाए, जिससे कि एक जनहित में कार्य किया जा सके। मुख्यमंत्री क्या लगता है इस बार कौन? मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी होंगे। जिन लोगों ने डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन डबल कार्य हो रहे हैं और विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और जनहित में कोरोना काल में जो लोग मारे गए थे उसमें जनता में बहुत कार्य किया गया और उन लोगों को जगह जगह पर वहाँ पर उनकी सुविधा अनुसार जिस जाति के लोग हैं, जिस जाति मजहब के लोग हैं, उनकी रीति रिवाज से तो उनको शमशान घाट पर ले आया गया था और जो कि जनहित में बहुत बड़े कार्य किए गए थे। और ऐसा ही हाथरस का नाम लेता हूँ मैं। हाथरस में जो 5 साल से वो विकास कार्य नहीं हुए, जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, मैं उन्हें बधाई के पात्र देता हूँ। और हाथरस की काया पलट कर दी है। सन 17 में जो लोग आए थे, माननीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने पुल का शिलान्यास किया था और आज हाथरस का ये हाल है कि हाथरस की काया पलट कर दी है। मैं पुनः ही चाहूँगा यही सरकार आए। जय हिंद, जय भारत। सर, मुनावर राणा का ये कहना है विशेष तौर पर कि मुसलमानों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया और अगर दोबारा योगी जी मुख्यमंत्री बनकर आते तो मुसलमानों को यूपी छोड़ना पड़ जाएगा। नहीं, ये मुसलमान भाई तो हमारे साथ हैं, 70% लोग हमारे साथ हैं। हमारी मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में जाते हैं, देखते हैं और ये हमारे ग्राहक भी आते हैं, तो वहाँ पर ये होता है कि हम भाजपा की वोट देंगे। ये लोग हमारी मदद कर रहे हैं और खाने के लिए, पीने के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं। उसके लिए हम भाई अल्लाह ताला और इनको दोबारा लाए और हम इसीलिए हमें मुरीद है इस चीज़ की। अच्छा, मतलब इस बार क्या लग रहा है यूपी का पूरा जो बहुमत है, अगर पूरे उत्तर प्रदेश का देखें तो योगी जी के साथ समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है? हाँ जी, पहले से भाजपा का नुकसान होगा, 50, 60, 70 सीट लॉस हो रही है। बहरहाल 2030 और 2040 बीच में लेंगे, सरकार पुनः इनकी बनेगी। लॉस का क्या कारण होगा सर? लॉस का है कुछ क्षेत्रों में ऐसा, किसानों के कुछ लोग हुए थे, वो लोग नाराज हैं। उसमें कुछ लोग सपा का और लोकदल का वो तो गठबंधन है, उसका नुकसान हो सकता है। तो बहरहाल सरकार भाजपा की बन रही है। कुल मिला के अगर हम क्षेत्र में देख पा रहे हैं तो ज़्यादातर लोग इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में ही नज़र आ रहे हैं। हालांकि परिवर्तन की लहर की भी एक बात की गई थी, क्योंकि कुछ पिछले महीनों से किसान नाराज़ चल रहे थे और अभी तक भी वो मुकदमे ना वापसी लिए गए हैं और MSP की मांग को लेकर भी कई लोगों की अड़चनें अभी भी बनी हुई है योगी सरकार से। तो ऐसे में कुछ लोग परिवर्तन की बात करते हुए नज़र आते हैं, तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसी बातें भी कर रहे हैं कि चाहे कुछ हो जाए, योगी आदित्यनाथ जी ही यहाँ पर दोबारा मुख्यमंत्री बनकर सामने आएंगे। यूपी का संग्राम आगे बढ़ाते हुए हम आ चुके हैं हाथरस के गांव नंगला धन सिंह में। आइए आपको लेके चलते हैं हाथरस देहात की ओर और यहाँ के राजनीतिक समीकरण क्या कुछ बताते हैं, यही के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। अभी तक हम हाथरस की सिटी में मौजूद थे, परंतु हाथरस देहात जो है ये भी यहाँ की राजनीति में एक अहम भूमिका अदा करता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी जो समीकरण बन रहे हैं वो क्षेत्रीय विधायक को चुनने में, या यूँ कहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो देहाती चेहरा इस वक्त सामने आ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आते हैं, इन क्षेत्रों में जाते हैं। खुद गृह मंत्री भी आए हैं ऐसे क्षेत्रों में और उन्होंने जाकर डोर टू डोर कैंपेनिंग करी है। तो क्या कुछ उससे असर पड़ा है, आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? बहादुर सिंह।
क्या लगता है इस बार मुख्यमंत्री कौन होंगे? योगी जी बनेंगे। क्या कुछ कारण है योगी जी के बनने के? अरे सबरी सुविधा मिल रही है, घर बैठे खाए भी राशन आए रहो है, सब आनंद आए रहे हैं जाखन। आनंद आ रहे हैं? आनंद आए रहे हैं। हाँ, और वो तो सरकार तो खिला रही है उनकी, तो मान के अगले से ही तो गुंडा और चोर, कोई कह रहा भैंस कट्टी आओ मुलायम, कोई कच्चू, सब चल रहा। और महंगाई जो बढ़ रही है इसको लेके क्या कहना है? महंगाई कबू काऊ बना रुक रही, कोई सरकार आ जाए जो तो रहेगी हमारी तुम्हारी 100 का। पहले जूता देखो 50 रुपए पहनते, अब 1000 और 1500 बालक पहनते हैं, तो महंगाई कहाँ जा भाई? हमारी तुम्हारी बढ़ रही है महंगाई, तो महंगाई कहाँ जा भाई? तो मुख्यमंत्री से खुश है आप? बहुत जोतते खुश हैं, और जिंगे जब तक को वायदा है। बीजेपी वोट देंगे, अपने जीवन में जिंगे जब तक। और क्षेत्रीय विधायक के बारे में क्या कहना है? काऊ ठाड़ो करेंगे तो लहर को सौदा है, हमें कोई इतराज ना है, हमें तो फूलों पे मोहर लगानी है। अच्छा, बस मतलब कोई प्रत्याशी हो लेकिन बटन दबेगा कमल पे। कमल चलिए, बस। तो आरोप लगते हैं सर उसके राजनीतिक, वो कि भारतीय जनता पार्टी धार्मिक राजनीति करती है, धर्म को लेकर राजनीति करती है। धर्म की तो लड़ाई है। अच्छा, धर्म की लड़ाई, धर्म युद्ध है? धर्म युद्ध कैसे धर्म युद्ध कैसे कहना चाहेंगे इसे? अब धर्म युद्ध जो कहे जाएंगे कि देखो कोई चोरी चंगोरी बहन बेटियां सबकी पढ़वे जा रही हैं, कॉलेज में फ्री मस्त हैं, जाकर कोई टेंशन ना है। और हवाल जब सरकार आ जान दे तुम्हें सपा की सफाई सरकार आए वे पे गन्नत ना चोई चापरी न कर पामत, रोज दंगे प्रसाद रहे हम कहूँ। अब भैंस कटियाँ हमारी चौरे में बंद रही हैं, चाहे जहाँ बैठे उठ रहे मौज मार रहे हैं, खोल ले जाएंगे जबरन लाद ले जाएंगे अगर सफाई सरकार आई गई तो। और ले गए पहले हुआ है ऐसा? हाँ, पहले भया हुआ है ऐसा। तो उत्तर प्रदेश 2022 का जो चुनाव है, इसको धर्म युद्ध यहाँ के लोगों ने इसका ऐलान कर दिया। सर क्या लगता है क्या होगा इस बार? नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम श्याम सिंह चौहान। हाँ जी सर, क्या लगता है क्या होगा इस बार? इस बार योगी मोदी पूर्ण बहुमत मांगे। डबल इंजन की सरकार? डबल इंजन सरकार है। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्यों, देखा साहब बिजली 24 घंटे आ रही है हमारे गांव में, और न कोई चोर चक्का कुछ नहीं है, शांतिपूर्वक बिजली 24 घंटा, खेतों में पानी खुला हमें साहब, बड़ी आराम थे, दिन में ही लगा लेते साहब, रात में अपने घर सो में आनंद थे। साइकिल इस बार क्या लगता है पंचर होगी? साइकिल तो बिल्कुल बस्ट है साहब, बिल्कुल फूल खिलेगा साहब। 35 साल में एक भी मुख्यमंत्री दोबारा रिपीट नहीं हुआ। योगी जी होंगे साहब दोबारा ना साहब, जब तक रहेंगे जब तक योगी जी रहेंगे साहब। हाँ, क्या लगता है सर जब तक रहेंगे तब तक योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे? नाम बताइए पहले सर। सुखबीर सिंह जी नाम है मेरा। हाँ, नगला धनसिंह का रहने वाला हूँ जी। और केंद्र में मोदी जी और राज्य में योगी जी, जब तक सरकार रहेगी जब तक आनंद नहीं आनंद है साहब, सबसे बढ़िया काम आई समय, सभी सुरक्षा मिल रही है, सभी काम हो रहे हैं, सभी खुशल हैं, सभी बढ़िया हैं। सबसे अच्छा काम क्या लगा? सबसे अच्छा काम मिलेगा कि गुंडागिर्दी खत्म हो गई, बहन बेटियों को बहुत अपना सुख मिल रहा है, आराम से जा रही हैं आ रही हैं आई समय, और गुंडागिर्दी से राहत मिली है बहुत। सर हाथरस क्षेत्र की अगर बात करें तो अभी कुछ समय पहले हमने देखा था मीडिया में बहुत सुर्खियां एक खबर बटोर रही थी, हाथरस में एक बच्चे के साथ दुष्कर्म हो जाता है, उसके बाद भी आपको लगता है कानून व्यवस्था वैसे ही बनी हुई है जैसा आप दावा कर रहे हैं? देखो जी ऐसा है, ये तो काम ऐसे शुरू से चले आ रहे हैं कि कहीं कोई ऐसी बातें हो जाती हैं कैसे भी हो जाए, लेकिन इसमें तो नेताओं का और उसमें राजनीतिक पार्टियों का भाग रहे हैं, ये बात रही है। ज़्यादातर ऐसी तो सब घटना हो जाता है ना, हुआ है ऐसी बात नहीं, लेकिन ये तो ज़्यादा तूल पकड़ना ये राजनीतिक सभी वो रहा फैलाया है। ये समाजवादी पार्टी एक अच्छा मतलब कंपटीशन देती नजर आ रही है भाजपा को, क्या लगता है इस बार? नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे यहाँ तो भाजपा है, योगी और मोदी का ही जलवा है साहब। बोल सियावल रामचंद्र की जय। तो एक बात कही जाती है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, क्या लग रहा है हो रहा है ऐसा इस बार? साहब भगवा फहराएंगे, भगवा फहराएंगे। हाँ भाई, जो राम को लाए हैं उनको तो हम लाएंगे ही भाई। जो हमारे भारतवर्ष में, हमारे राज्य उत्तर प्रदेश में रामचंद्र जी को लाए हैं तो उनको तो हमारा भी फर्ज है लाने का, इंसानियती हमारी जब ही कहलाएगी। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में खास तौर पे क्या राम मंदिर के नाम पे वोट पड़ेंगे? नाम पे पड़ेंगे, काम पे ही पड़ेंगे, विकास पे भी पड़ेंगे। बहुत काम किए हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत काम किए हैं। फिर आप भी देख रहे होंगे, सब जगह घूम रहे होंगे, सड़कों का जाल बिछा दिया है पूरे उत्तर प्रदेश भारत में, पूरे में दुनिया का देख लीजिए। पहले कहाँ सड़क थी, आगरा देख लीजिए, हाथरस देख लीजिए, कासगंज देख लीजिए, अलीगढ़ देख लीजिए,
इतना बड़ा प्रोजेक्ट बहुत काम किया, सड़क वगैरह का बहुत काम किया है। क्या लगता है सर इस बार आपको राम के नाम पर वोट पड़ेंगे सर? हम आते हैं आपके पास। हाँ जी बताइए, क्या लग रहा है? उत्तर प्रदेश राम राम बोल रहा है इस बार सबको? बिल्कुल सर, बिल्कुल बोलेगा, बिल्कुल 100% भी छोड़ो, 100% बोलेगा। अखिलेश जी कह रहे हैं कि अगर हम सरकार में होते तो और सुंदर मंदिर बना देते, और बड़ा मंदिर बनाते। अब गोलियों से कितने बनवाए, उन्हें खाते जिंदे करके लाएंगे? अखिलेश जी पे है उनके पास कोई जवाब है? कितनी विधवा कर दी उन्होंने, है जवाब कोई उनके पास? पहले उन्हें ही लौटा दें मंदिर, तो वो जब बनवाएंगे, हमें जो मारते हैं, हमारे जो कितने लोग कार सेवक मारे थे उन्होंने, उन्हें लौटा दें पहले। वो जनता की सुविधा तो जब करेंगे। योगी मोदी ही की मेहरबानी है जो कि आज विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन मिल रही है, बहन बेटियों की सुरक्षा है। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। हाँ, गुंडागर्दी बिल्कुल, भूमाफियाओं की खत्म है। ये पहले काफी ज्यादा यहाँ पर गुंडागर्दी क्षेत्र में देखने को मिलती थी, बहुत थी। हम जो रास्ता में लोग यहाँ थे, कुआं पर तक कई बार लुट जाते थे रास्ता में। अब कोई झांकता भी नहीं है कि कहीं रात के 12, 1, 2, 3 बजे तो हमारी रास्ता चलती रहती है, कहीं लूट पाट ही नहीं है। नहीं पहले रोज बम्बई आ गए, अब देखिए यहाँ से आधा किलोमीटर है, मुश्किल से घर पहुँचवाते थे आप। अच्छा। हाँ, और नहीं लूट लेते बम्बा पे। मैं खुद लूट लिया था इस बम्बा पे। खुले पशु जैसे घूमते रहते हैं, इस चीज़ को लेकर कुछ रोशनी डालना चाहेंगे सर? अब सर देखो, ये तो ऊपर से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ कहीं जगह अधिकारी लोग ऐसे हैं, कहीं जगह बिल्कुल सफाई का दिया नहीं है। और हर आदमी उतनी दूर की व्यवस्था, इतनी करोड़ जनता की जो देखभाल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो लूजिंग होती है। लेकिन 99% जो जनता है इस राज्य में खूब सुखी है। योगी जी मोदी के राज्य में कोई हम लोगों को दिक्कत नहीं है, हर चीज़ की सुविधा मिल रही है गाँव में। पहले हमारा ट्रांसफार्मर साल भर नहीं आया, और 24 घंटा जब होते हैं ट्रांसफार्मर रख जाता है, और एक पैसा नहीं देना पड़ता, और उनके खर्चे बहुत आता है। और कोई चीज़ खराब हो जाए, 24 घंटा बत्ती मिल रही है हमें, बिल भी कम। उनके राज्य में 4 घंटे बत्ती आती थी, अखिलेश जी के राज्य में यहाँ पे पूरी दिन रात अंधेरे में पड़े रहते, कोई काम नहीं हो पाता था हमारा। अब आज हम इतने स्वतंत्र और इतनी बढ़िया राज्य चल रहा है, इससे बढ़िया और क्या चाहिए हम लोगों को? वोट किसके नाम पर डलेगा, डेवलपमेंट के नाम पर या फिर मंदिर के नाम पर? तो डेवलपमेंट के नाम पर भी पड़ेगा, मंदिर के नाम पर तो है ही। हम जो हिंदूवादी जो आदमी है वो तो मंदिर के नाम पे है ही। वो तो हिंदुओं की हमारी भावना है, तो मंदिर के नाम पे तो है ही। और मंदिर के अलावा और भी तो काम है, कितने काम है। तो कोई चीज़ पूरे घर में चले जाओ, सब पहले महिलाएं सब वहाँ में जाती थी खेतों में शौच करने, आज एक भी महिला नहीं जाती। सुबह सबके घर में लैट्रिन बनी हुई है, हर एक के घर में। सब गरीब से लेके आगे कितने महीने हो गए, 1.5 साल से फ्री खाना मिल रहा है सबको, दोनों महीने में 2 बार। और गरीबों को तो और ज़्यादा मिल रहा है। एक बार को हम लोग न जाएं वहाँ पे लेने तो कोई बात नहीं है, और हम खुद छोड़े आते हैं कभी कभी के गरीबों को दो आप, है ना। तो कितनी बड़ी सुविधा है। आदमी को काम नहीं मिला तो खाने को तो ना, भूखी तो नहीं मरी कोई जनता। अगर ये लोग होते हैं राहुल जी और अखिलेश जी, तो हाथ पसार गए होते, हिंदुस्तान साला मर गया होता, पूरा डिब्बा में चला गया होता अंदर। लेकिन ये चीज़ें तो देखने की लायक चीज़ें। अगर समझदार आदमी अगर जहाँ में हिंदुत्व की भावना होगी तो कभी योगी मोदी को नहीं छोड़ सकता। और भैया जो गुंडागर्दी है, भूमाफिया है, उनके लिए तो ये अखिलेश जी बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो तो किसी के हैं। अरे जी हाँ, अखिलेश जी जो गुंडा लोगों के लिए बढ़िया है, जो भूमाफिया है उनके लिए बढ़िया है। मैं सही बोल रहा हूँ, मतलब बढ़िया है उनके लिए, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि हमें तो हराम की खोरी मिले, और क्या चाहते हैं। गुंडा लोगों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है, वो तो सपोर्ट कर रहे हैं और खुद देंगे उनको। लेकिन जो बाक्सम में पढ़ा लिखा आदमी हो, जो इसके अंदर इंसानियत और हिंदुत्व की भावना है, वो कभी इनके साथ नहीं रहेगा। ये 100% निश्चित। और पूर्ण बहुमत में, बहुत ही अच्छे बहुमत में आएगी सरकार। हर जगह हमारी रिश्तेदारी है, बहुत दूर, तो हम खूब पता करते रहते हैं फोन सेवा से, कोई कमी नहीं रहेगी। और पहले से ज़्यादा ही सीट आए, भगवान की बात है। हम तो यही कामना करते हैं ईश्वर से, और इसी तरह की सुविधा मिलती रहे जनता को, यही हमारी भावना है। क्या लगता है यहाँ पे कितने प्रतिशत किसान होंगे सर इस क्षेत्र में? लगभग सभी सुरक्षित हैं यहाँ पर, किसान ही है। किसान ही है? हाँ, किसान ही है। तो जैसे किसान आंदोलन में हमने देखा था, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक समीकरण बना था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो जाट किसान हैं उन्होंने भाजपा का काफ़ी विरोध किया था। इस बार क्या लग रहा है, जाट किसान साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे सब, फूलपई। और हाँ, जाट ही हैं, हम भी चौधरी हैं, और हम पूरा कहेंगे कि बहुमत उनका ही आवे। जयंत चौधरी का कहना तो लेकिन कुछ और है ना, कुछ कह के वो कहते रहो, लेकिन हमारी उम्मीद नहीं है कि वो जयंत चौधरी आ जाए। अच्छा। हाँ, यही। हाँ जी सर बताइए। ये बताइए सर कि लोक दल के राष्ट्रीय नेता चरण सिंह चौधरी थे, बिल्कुल हैं, एकदम बढ़िया जमीनी नेता थे। उनके बाद में अजीत सिंह आए, अजीत सिंह ने पैक्ट किया मुलायम सिंह से, तो अजीत सिंह को सब मुलायम सिंह खा गए। अब जयंत चौधरी आए अखिलेश सिंह से, इनको ये खा गए, ये अखिलेश जी खा गए साहब इनको।
दूसरी रही गाँव की गायों की बात, गाय कोई योगी मोदी की थोड़ी ही है, गाय तो भाई हम किसान लोगों की हैं। ये तो हमारी कमी है, हम छोड़ देते हैं, दूध पिया आगे छोड़ दी है। अरे कोई किसान भैंस क्यों नहीं छोड़ता है भाई, कटिया भैंसों को छोड़े, जब जाने के छोड़ रहे हैं, ये आगे की नहीं डट रही तो इसे छोड़े, इसे क्यों नहीं छोड़ता है। तो सब योगी मोदी के मुकाबले हमें तो कोई जीवन में देखो ना है। और जहाँ तक उम्मीद है, हम तो ये कहते हैं कि जीवन भर ताबे रहे वो मोदी योगी, तो सर्व आनंद रहेगा। योगी योग में आनंद है। हाँ, आनंद ही आनंद है। इससे देश भी सुधरेगा अपना और आगे बढ़ेगा, ये हमारे लोगों की भावना है और कामना है। तो हाथरस से इस वक्त जो आवाज उठ रही है, इसी को क्या उत्तर प्रदेश देहात की आवाज इस वक्त माना जा सकता है योगी के उसमें? बिल्कुल माना जाएगा साहब, बिल्कुल एकदम। यहाँ तो सब रात में सब हम लोग बैठे, यही चर्चा होती है हमारे यहाँ। तो रात को 12 बजे तक बैठते आलाप चलता है हमारे यहाँ। अच्छा, ये हाँ, चर्चा है? बस यही चर्चा होती है, योगी मोदी योगी मोदी। अब ये 2 साल कोरोना टाइम में फ्री वैक्सीन लगी, आज मिला है, और राशन मिला। अगर वैक्सीन अगर आप पैसे से लगाएं तो कम से कम 10-10, 5-5 हज़ार रुपये बढ़ती है। मोदी जी ने और घर बैठे लगा रहे हैं, यही लगा जाते हैं साहब, घर पे ही बैठे। 1-2 बार आ जाती है। हाँ, जो कोई छूट गया उसके लिए भी आते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा किस प्रकार से जो पूरा गांव है यहाँ पर योगी जी के समर्थन में नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिलाने की लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं और कई डेवलपमेंट के काम भी गिनाए। हाँ, हालांकि ये भी आया कि मंदिर के नाम पर वोट पड़ रहे हैं, परंतु डेवलपमेंट की भी कई चीज़ें यहाँ पर बताई गई। जी सर, नाम बताइए एक बार। राम प्रसाद सिंह गुर्जर। हाँ जी, तो क्या लगता है सर इस बार कौन मुख्यमंत्री बनेंगे? आदित्यनाथ जी बनेंगे। आदित्यनाथ जी बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। क्या सुविधाएं हुई हैं उनके आने के बाद से आप लोग? सुविधाएं बड़ी शांति है और आगे जो कुछ खामी आए वो आगे पूरी हो जाएंगी। बिल्कुल सर। क्या कुछ चीजें हैं जो नहीं की गई जो आप खामियों के तौर पर गिनते हैं? ऐसी क्या चीज़? और ये रोड वगैरह है, ये साली इनकी कमी रही है, इनकी विधायक ने कि ये नहीं देखा है, नहीं उनके ऊपर से तो प्रेशर था, इन्होंने नहीं किया काम पूरा। हाँ, गलती उनकी नहीं है। मुख्यमंत्री से खुश है आप? बहुत खुश है, बहुत अच्छा कार्य करता है। कई समाजवादी पार्टी के समर्थक हमें मिले थे यहाँ पर हाथरस में ही, उनका कहना है इस बार साइकिल चलेगी और कमल मुरझाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कीचड़ में भी खिला कमल, ऐसा कुछ नहीं होगा। कारनामे उनके बढ़िया नहीं है, इनके कारनामे बढ़िया है। हाँ, मेहनत की है उन्होंने, दिन रात एक किया है उन्होंने। मेहनत के नाम पर वोट मिलेंगे? बिल्कुल मेहनत के नाम पर वोट मिलेंगे। उन्होंने का अच्छा कार्य किया और सबको साथ लेकर के, कोई भेदभाव ये नहीं गया बस वालों को नहीं दिया, इनको दिया, सबको राशन दिया है फ्री है। बहुत ही बात है उनकी। और कोई काम बिजली का आवे तुरंत ही आता है। हाँ, बहुत सुविधा है, बहुत खुश है। आपने देखा यहाँ पर ज़्यादातर लोग किस प्रकार से खुश नज़र आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ सरकार से, और कई लोगों का तो ये तक कहना है कि जब तक योगी जी है तब तक वही मुख्यमंत्री बने रहे। योगी राज में आनंद की बात यहाँ पर लोग करते हैं। हालांकि हाथरस देहात की एक अलग विचारधारा है और हाथरस जो सिटी है, जो अर्बन एरिया है, वहाँ की एक अलग विचारधारा सामने आती है। परंतु यहाँ पर मुख्यतः हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव लोगों का बना हुआ है। हालांकि क्षेत्रीय विधायक के बारे में ज़्यादा टिप्पणी लोग नहीं कर रहे, परंतु अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो सिर्फ मुख्यमंत्री अगर कोई चुनना चाहे तो लोग योगी आदित्यनाथ सरकार से बहुत ज़्यादा खुश है। फिर चाहे वो बिजली की पानी हो महिलाओं के लिए, चाहे वो बिजली की बात हो, महिलाओं के लिए शौचालय देने की बात हो, या और भी कोई डेवलपमेंट के जितने भी इश्यूज़ थे, उन सब को लेकर लोग यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के फेवर में नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे मिले जिनका कहना था कि इस बार समाजवादी पार्टी की साइकिल चलेगी, परंतु जो मुख्यतः लोग यहाँ पर मिल रहे हैं वो भाजपा के साथ है। भाजपा के चाहे राम मंदिर की कोई हो या फिर काशी विश्वनाथ को लेकर कई पॉलिसीज आई, तो ऐसे में धार्मिक राजनीति भी यहाँ पर कहीं ना कहीं सामने आई है कि लोग इस चीज़ को लेकर भी वोट दे रहे हैं। एक हिंदुत्व वाली विचारधारा लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है इस क्षेत्र में खास तौर पर। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आपके क्या विचार हैं और इस बार योगी आदित्यनाथ के क्या कुछ काम है जो आप लोगों को पसंद आए, और क्या ऐसे काम है जो आप लोगों को लगता है कि दोबारा किए जाने चाहिए, और जो हिंदुत्व वाली विचारधारा उमड़ कर सामने आ रही है, जो हिंदुत्व के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर वोट मिलेंगे, इसको लेकर आपका क्या कहना है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल स्वराज मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें।